Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. जो भजन ध्यान से सुनेंगे उनको भोजन मिलेगा। सब बैठो नीचे। आज एकादशी दुप्पट खाशी तरी म्हणायची मी उपाशी दुप्पट नाही तिप्पट खा पण एकादशी करा। तो इसलिए 2 साल से क्लास चल रहा था ऑनलाइन, उसका कोई लाइन होता नहीं था, ऑनलाइन नो लाइन। हाँ, अगले शुक्रवार से हम लोग कार्यक्रम फिर चालू करने जा रहे हैं। यहाँ पे जरूर आप लोग कार्यक्रम में जुड़े रहिए, जिसके कारण आपके घर में भी ऐसे भगवान एक दिन आ जाएंगे, घर भी मंदिर हो जाएगा पूरा। हमारे प्रभुपाद जी ने देश विदेश में जाके मंदिर बनाया, हम तो देश विदेश नहीं जाएंगे, लेकिन घर घर में जाके मंदिर बनाएंगे, सब घर घर में मंदिर हो जाएगा। तो भक्ति करेंगे तो गृहस्थी का जीवन आपका सुखी जीवन हो जाएगा, नहीं तो दुखी जीवन है। घर में सब कुछ है, अगर भगवान सेंटर नहीं है तो उधर जीवन कष्ट का दुख का होता है। इसके लिए जिस दृश्य जीवन में ऐसे मंदिर होता है, भगवान का सेवा होता है, भक्ति होता है, ऐसे भक्त लोग आते हैं, वो घर और दृश्य जीवन धन्य माना जाता है। कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल। बोलो 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 बोलो। कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। मिष्पात परमंस परियोगचार्य अष्टोत्र से श्रीमद अवय चन्नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। मिष्पात परमंस परियोगचार्य अष्टोत्र से श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवे गौर भक्त वृंद की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता भागवत पुराण की, कलियुग धर्मारी नाम संकीर्तन की, ताई गौर प्रेमानंदे। All glories to some liquids, all glories to some liquids, all glories, all glories, all glories, CC Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namastrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudirahe नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये बच्चों का जीवन बहुत अच्छा जीवन है, बड़े हो जाते तो प्रॉब्लम है। आप लोग जो भी सुन रहे हैं या बैठे हैं, आपका पूरा वीडियो शूटिंग हो रहा है, उसका साक्षात्कार है। तो भगवान का अभिषेक किया। आज के दिन से अपने सांगवी सेंटर में गोपाल शालीग्राम का भी स्थापना हुआ है। गोपाल शालीग्राम जी यहाँ पे प्रकट है आज के दिन से। तो बहुत अच्छे, सबको दर्शन भी होगा बाद में। तो अब लोग दर्शन करेंगे। अभी अभिषेक हुआ है, प्रवचन सुन रहे, ये सारा प्रभु जी शूटिंग कर रहे हैं, ये सारा यूट्यूब में जाएगा। आप अपने घर लोग उनको दिखा सकते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छे सेवा करते हैं। जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं प्रभु जी शूटिंग करते हैं, उसको यूट्यूब में डालते हैं। क्या है चैनल का नाम प्रभु? अष्टसखी चैनल। इसमें आप घर में बैठे बैठे सारे लेक्चर को सुन सकते हैं। आप ये कार्यक्रम को अटेंड कर सकते हैं। अभी हम लोग नासिक गया था, उसका भी शूटिंग करके डाला प्रभु जी। जहाँ पे भी मेरा कार्यक्रम होता है वो सब यूट्यूब में जाता है, ताकि आप लोग घर में बैठे बैठे भी ये सब चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। नहीं तो वो नेट सारा वेस्ट जाता है ना। वेस्ट जाने से अच्छा कि बेस्ट है सेवा में लगाओ। और मेंटल डिस्टर्ब के चीज़ें होते हैं उसमें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। उससे अच्छा कि भगवान के बारे में सुनते रहिए, देखते रहिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो बोलना तो बहुत कुछ है, समय हम लोग 15-20 मिनट के लिए चर्चा करें तब तक भगवान को श्रृंगार होगा। तो पिछले 2 साल से हम लोग कार्यक्रम कर नहीं पाए। नहीं तो हमारा यहाँ पे रथ यात्रा होता था, रथ यात्रा भी गैप पड़ा सांगवी का। और जन्माष्टमी फेस्टिवल पिछले 10 साल से जन्माष्टमी कर रहे हो, जन्माष्टमी फेस्टिवल भी गैप पड़ा। आप में से कितने लोग हैं रामकृष्ण मंडल कार्यालय में कार्यक्रम अटेंड करते थे जन्माष्टमी फेस्टिवल? हाथ ऊपर करिए। सांगवी से बहुत सारे लोग हैं, आधे लोग हैं, आधे लोग नहीं, नए लोग हैं। तो सबका स्वागत है। इस साल का जन्माष्टमी फेस्टिवल सबसे भारी होगा, सबसे धूमधाम से होगा। सब लोग याद कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गया इसे, तो इसलिए कार्यक्रम करना पड़ा। तो इस साल का जन्माष्टमी भी तो हम लोग जोर से मनाएंगे। पूरा सांगवी के वासियों को इन्वाइट करेंगे रामकृष्ण मंडल कार्यालय में, ताकि सब लोग उत्साही हो जाएंगे। नहीं तो देखते घर परिवार लोगों के जीवन में खाना पीना रोटी कपड़ा मकान है, सब लोगों के लेकिन अशांति है। जब तक ऐसे साधु संत सत्संग भगवान के भक्ति में कार्यों को हम लोग भाग लेते नहीं है ना, जीवन में शांति मिलता नहीं है। हम देखते करोड़पति के जीवन में देखते, लखपति के जीवन में देखते, अब्जोपति के जीवन में देखते, लेकिन अशांति है, शांति नहीं है। शांति भगवान ने कहाँ पे रहता पता है? शांति भक्तिमय कार्य में, भक्तों के संग में। ये दुनिया में बहुत कुछ लोगों के पास है लेकिन अशांति है। वो सब छोड़ के हम लोग जैसे इस चीज़ में आते तो उससे थोड़ा शांति सुख समाधान अलग प्राप्त होता है। ये पैसे से नहीं मिलने वाला है। ये दुनिया में लोग बोलते पैसे से हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, पैसे से हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैसे से हर चीज़ प्राप्त होता है, लेकिन भगवत भक्ति या भगवान प्राप्त होते नहीं है पैसे से। जितना भी पैसा है हमारे पास है, धन दौलत है, सोना चांदी है, सब बाजू में रख के भगवान का दास बन के सेवा करना पड़ेगा, इससे आपको भगवान प्राप्त होते हैं। तो ये सोना चांदी खाना पीना रोटी कपड़ा मकान ये सब भगवान की कृपा से धरती से प्राप्त होता है। तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? देना है तो कुछ सेवा देना है।
किसी को झाड़ू मारने आता है झाड़ू मारो, कुकिंग करना आता है कुकिंग करो, श्रृंगार करने आता है श्रृंगार करो, ड्रेस बनाने आता है ड्रेस बनाओ, जो डेकोरेशन करना था डेकोरेशन करो। ये जो सेवा से है ना भगवान प्राप्त होते हैं, पैसे से प्राप्त होने वाले नहीं। हर चीज़ पैसे से होता है लेकिन भगवान की भक्ति पैसे से होता नहीं है। पैसा छोड़ के मेरा माता ने, मेरा भाई राजकन्या थी, पैसे छोड़ के भगवान के लिए भिक्षुक बनी, वो संन्यास लेके भक्त बन गई। मेरा तो भजन गाते ना हम लोग, वो तो गली गली हरि गुण दाने लगी, ऐसी लागी लदन मेरा हो ही मदन। ऐसे भगवान के भक्ति में मग्न होती थी मीरा, गली गली में भगवान का नाम लेते लेके धुनती थी वो भगवान को। राजकन्या, पांडव लोग भी राजपुत्र है देवपुत्र है लेकिन सब छोड़ के भगवान के लिए वन में गए वो लोग। इसके लिए भगवान उनके घर में जाते थे। हमारे देश के राजा भरत महाराज नेपाल में है, जहाँ पे भरत महाराज सब छोड़ के तपस्या करने के लिए भगवान के लिए ध्यान में बैठे थे वहाँ पे। तो इसके लिए भगवान की भक्ति या भगवान की कृपा या भगवान प्राप्त होना ना, ये रोटी कपड़ा मकान सोना चांदी पैसा ये ठीक है हमारे पास है, भगवान को चढ़ाते, इससे कनेक्शन जुड़ता है, लेकिन इससे भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान को अगर पाना चाहते हैं तो अपना जीवन का क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हमारे सबके जीवन में हम देखते हैं, समय में कार्यक्रम में जाता हूँ मैं, कहीं भी बहुत सारे जगह में, मैं भारत में पिछले 30-35 साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो सबके जीवन में ये समस्या है। क्या समस्या है? समय नहीं है। बाकी कितने लोग जन्म लेते हैं, उनको देखभाल करने के लिए लोग टाइम देते, किसी का शादी का कार्यक्रम उसमें भी जाते हैं टाइम देते, कोई बीमारी पड़ा है उसमें भी टाइम देते, कोई मारा है उसके लिए टाइम, हर घर दृश्य के हर चीज़ में लोग टाइम देते, लेकिन भगवान के भक्ति के लिए बोलते टाइम नहीं। हम किसी के लिए कितना भी टाइम दे के कुछ करेंगे ना, लेकिन वो लोग हमको रक्षा करने वाले नहीं, लेकिन भगवान हमको रक्षा करने वाले हैं, हम उनको बोलते टाइम नहीं है। और हमको टाइम कितना है, ऐसा कोई भी गृहस्थ आदमी 24 घंटा अपने टाइम परिवार में व्यस्त है, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई बिजनेस करने वाला आदमी 24 घंटा बिजनेस करता नहीं, सर्विस करने वाला आदमी 24 घंटा सर्विस करता नहीं, फैमिली मेंटेन करने वाले 24 घंटा कोई फैमिली मेंटेन नहीं करते। चलो अपना जिम्मेदारी तो करना है जरूर, लेकिन कितना घंटा, 20-22 घंटा, चलो 24 घंटे में बाकी 2 घंटा जो हम टाइम वेस्ट करते होंगे ना इस चीज़ में, वो 2 घंटे में हम दिन भर में क्या करने का, प्रभु का नाम लेने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रभु का नाम जपने का दिन भर में जैसा टाइम मिला वैसा। या जो भी खाना बनाए, मेहनत करके खाना बनाते माता जी लोग, प्रभु जी लोग मेहनत करके पैसा कमा के घर में लेके आते, और इस तरह सब मेहनत करके सब किया, अगर खाना भगवान को भोग नहीं चढ़ाया तो ये सारा मेहनत निष्फल है, कोई फल नहीं उसका, अशांति है। कितने लोग खेती में जाके बीज बोते, खत डालते, पानी डालते, ये सारे लोगों का कष्ट उनके ऊपर आ जाता है। लेकिन भगवान के नज़र में, भगवान के भोग में जाने से, हाँ भगवान ताला नैवेद्य लावले के लगेच ते अन्न पवित्र हो जाता, मैं ये सारे लोगों का जो कर्म है, दोष है ना, निवारण हो जाता है। इसके लिए ये दृश्यों का जिम्मेदारी है। हाँ, हम जो भी खाना बनाते उसको 5 मिनट तुलसी पत्ता डाल के भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए। हाँ, अच्छा घर दिया ने भगवान ने, और घर में अच्छे भगवान को थोड़ी स्थान देना चाहिए, मंदिर बना के अच्छे से रोज़ हम वहाँ पे कुछ गीता भागवत रामायण पुराण पढ़ सके, जप कर सके, कुछ ध्यान कर सके। ऐसा घर को मंदिर जैसा रखना चाहिए। हाँ, पूरा घर नहीं, एक आधा कमरा रख दो जैसे प्रभु जी ने बनाया। हाँ, पूरा पैसा हमको धन संपत्ति भगवान की सेवा में ना, नहीं, कुछ परसेंट 5% 10% भगवान की सेवा में महीने में ये लगाओ, अगरबत्ती धूप है दीप है, हाँ ये भगवान के लिए फल फूल है जो भी है उसमें सेवा लगाओ, हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। और ये सब क्यों करना है? क्योंकि भगवान का देन है, भगवान को अर्पण करना है। इसके लिए वो दिया हुआ व्यक्ति भगवान को देना है तो उनका नाम लेना है। उन्होंने दिया तो जिन्होंने दिया उनका नाम लेने के लिए हमको क्या शर्माना है? हम बोलते ना जिसका मैं हाँ नमक खा रहा हूँ उसका नाम लेना चाहिए। किसका नमक खा रहे हैं हम लोग? सोना कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। चांदी कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। फल फूल पृथ्वी से आता है। जल पृथ्वी से आता है ना। जो पैसा पैसे के पीछे हम दिन रात भागते हो, पैसे कहाँ से आते हैं? वो भी मट्टी से, पृथ्वी से बनता है। हाँ, पेड़ों के पत्तों से बनता है ना ये सब चीज़ें। देखो, तो बोलने का मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं, ये पृथ्वी को हम लोग जी रहे हैं, ये पृथ्वी से ही सारा बनता है और सारा चीज़ पृथ्वी में मिल जाता है। सारा मट्टी से बनता है, मट्टी में मिल जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो भगवान देखो ये धरती ऐसा बना के रखा है, हर चीज़ मट्टी से पैदा करते हैं। अभी वैकुंठ लोक कैसा होगा सोचिए। ये पृथ्वी लोक ऐसा है, वैकुंठ लोक कैसा होगा? ये वैकुंठ लोक का छवि है। जो हम जगत में रह रहे हैं वो माया का जगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माया का जगत। मतलब हम 50-100 साल के लिए यहाँ पे रहते हैं, बाद में सब छोड़ के चले जाते हैं। ये माया के जगत में हम लोग, और जो भी छोड़ के जाते हैं वो सब दूसरे के नाम, और दूसरा तीसरे को छोड़ के जाता है। अंततः सब पृथ्वी से आता है, पृथ्वी में चला जाता है। और ये सब भगवान मट्टी से बना है। देखो धरती, हमारा शरीर भी, और धरती में हमको जो शरीर के लिए चाहिए वो सब भी सब मट्टी से बना है।
तो गुरु जी बोलते हैं, इसलिए भागवत में प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब धूल से बना हुआ है, मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाता है। तो भगवान का बड़ा देन है। एक मट्टी को जिसको हम लात मार के चलते हैं या जिसके ऊपर हम बैठते हैं, ऐसे चीज़ से भगवान ने क्या क्या उत्पन्न किया सोचो कभी। एक साइंटिस्ट विज्ञानी व्यक्ति भी कोई फल फूल भी बनाना है तो फाइबर का बनाता है वो, और उसके लिए 25-30 साल उसको पढ़ना पड़ता है, उसका मशीन बनाना पड़ता है, यंत्र बनाना पड़ता है, क्या क्या करते हैं, केमिकल बनाते हैं उसके बाद वो, और उसमें कोई स्वाद भी होता नहीं, वो कोई खा भी नहीं सकता है। प्लास्टिक का केला भी मिलता है बाहर, देखा ना, फाइबर का भी मिलता है, नारियल मिलता है, एप्पल मिलता है, शोकेस में लोग रखते ना, और खाने से कितना मीठा रहता वो, पेट में जाने से अटक जाता तो पेट फाड़ के निकलना पड़ेगा, देखो। लेकिन भगवान ने मट्टी से बनाया, अच्छे अच्छे फल फूल हम देखते, कभी कभी हम भगवान को राधा कुंज बिहारी को अपने मंदिर में बहुत अच्छा कमल का फूल देते रोज़ राधा के हाथ में। मैं सोचता भगवान कितना अच्छा कमल का फूल मट्टी से पैदा करके देते हैं, कोई साइंटिस्ट विज्ञानी भी सोच भी नहीं सकता है। उसमें अच्छा कलर भरते हैं, वो कलर कितना पानी लगाने से उसको धोने से भी नहीं जाता वो कलर। फूलों का कलर जाता है कि कभी देखो, लाल कलर, गुलाबी कलर, पीला कलर, हरा कलर, अलग अलग कलर के नमूने फूल मिलते हैं धरती से, मट्टी से। क्या भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो मट्टी है, ये धरती है, जिस धरती में हम लोग रह रहे हैं, ये क्या है, वैकुंठ है बोलते, भू वैकुंठ। क्या बोलते हैं इसको, भूमि है, वैकुंठ है। वैकुंठ में क्या होता है तो सोचो, भूमि में आपको ये मिल रहा है सब कुछ, बिना पैसे से सब कुछ भू माता हमको देती है। और भू माता को हम क्या देते हैं, देखो है ना, भू माता से सब ले रहे हैं ना, और भू माता को हम क्या दे रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं भूमि भू वैकुंठ है, ये वैकुंठ जैसा है, हमको जो चाहिए सब कुछ माता तकलीफ लेती है, भू माता, और हमको सब देती है। जैसे अपनी माँ जन्म देती है बच्चों को, देखे सब बच्चों का तकलीफ झेलती है और बच्चों को पालन पोषण रक्षा करती है। ऐसा भू माता भी ऐसे ही करते हैं। जितने लोग जितने अधर्म से करते चलते करते हैं, उसके ऊपर ड्रिल मशीन चलाते, क्या क्या ट्रेन मशीन चलाते, बहुत कुछ करते, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, वो पिलर बनाने के लिए हम देखते हैं ना, ब्रिज। वो तुकाराम महाराज जी भी बोलते हैं ये पृथ्वी क्या है, भू वैकुंठ, भूमि वैकुंठ है। क्यों, वैकुंठ में जो चाहिए कल्पना करने मात्र से, विचार करने मात्र से वैकुंठ में प्राप्त होता है, ऐसे भूमि में भी हमको सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ प्राप्त करते लोग पैसे से, लेकिन भगवान को प्राप्त करना पैसे से नहीं होगा। कितना भी पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, कितने ऊंचे कुल में राज रानी हो, घराने में जन्म लिया होगा, लेकिन भगवान तो मिलने वाले नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये सब चीज़ को बाजू में रखिए, अपने को क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। भगवान हमसे क्या मान रहे, सोना चांदी फल फूल ये चीज़ के भूखे नहीं है, भिक्षुक नहीं है वो, हमको मान रहे आपका जीवन का कुछ वक्त टाइम दे दो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट में एक माला हो जाता है, 7 मिनट में 7 दूनी 14, 15 मिनट में 2 माला हो जाता है, और आधा घंटे में 4 माला, 1 घंटे में 8 माला, 2 घंटे में 16 माला। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कोई भी आदमी हो, कोई गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचार्य आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, किधर है वो जरूर नहीं है, लेकिन दिन का 24 घंटा दिया ना, उसमें 2 घंटा प्रभु का नाम भजन के लिए देना चाहिए उनको। तब भी हमारा ये 22 घंटा का जो कर्म का दोष आता है ना, उसमें वो कर्म का दोष निवारण हो जाता है 2 घंटा प्रभु का नाम जप करने से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ये अपने नाम का प्रसिद्धि करने के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण के अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नाई अन्य, भगवान कृष्ण हर टाइम में अवतार लेके आया, लेकिन हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके आया ये धरती में असुरों को मारने के लिए। अभी कलयुग में किसको मारेंगे बताओ, धरती में देखने जाएंगे ना, सब अधर्म से, सब असुरी जैसा काम करते लोग, और पढ़ाई भी ऐसा ही, शिक्षा भी ऐसा ही सबको। तो महाप्रभु चैतन्य देव को नित्यानंद ने बोला, प्रभु अगर आपको मारना है ना, कलयुग खत्म हो जाएगा, कलयुग में सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में लोगों की स्वीकृति भक्ति करने का बहुत कम है, क्योंकि कली का दोष है, कलयुग में कली का प्रभाव है सब में। कलयुग में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का निंदा करते हैं। निंदा क्यों करते हैं, क्योंकि जिंदा है। क्यों करते निंदा, स्तुति कभी करते मरने के बाद, अरे चांगला होता रे, रात्री तर बोलला होता, सकाळी काय झालं न सांगता गेला। वो मुर्दा सुनने वाला नहीं, उसके सामने जाके फोती पडते हैं। घरचं कागदपत्र तर द्यायचं होता, कपाळचा चावी होता ते कुठं दिला, कुठे कुठे खड्डे खोदला, जमीन घेतला, काय ते माहितीच नहीं, न सांगता गेला ऐसा। वो मुर्दे के सामने स्तुति करते, जिंदा है तभी नहीं करते निंदा, जिंदा है तो निंदा। माँ बाप का निंदा करेगा, बाप माँ का निंदा करता है। घर में देखते ना, माँ कितना कष्ट करती है, लेकिन बाप संतुष्ट होते क्या, हाँ ते बनवलं नहीं, ये बनवलं नहीं, ते नहीं केला, ये नहीं केला, वो निंदा ही करता है। कभी माँ के कर्म में बाप संतुष्ट होता ही नहीं, और बाप भी बेचारा सुबह जाता है, ठंडी के दिन हो, गर्मी का दिन हो, बारिश का दिन हो, लेकिन माँ भी अपने बाप के कर्म में संतुष्ट होता नहीं। माँ भी सोचा ये आणलं नाही, ते आणलं नाही, ते बाजूचा माणूस बघा काय काय आणतोय, हाँ
माँ भी कर्म में संतुष्ट नहीं है। दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं? निंदा करते हैं। निंदा क्यों करते हैं? दोनों जिंदा है। समझे ना? और दोनों को पूछेंगे ना, आप लोग इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे कर्म में, दोनों भी खुशी नहीं है, इतना क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए बोलते हैं। अभी बच्चों को भी जाके पूछेंगे ना, वो भी छोटे हैं, ठीक है, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद वो अपने पत्नी के प्यार में रहता है, वो भी माँ बाप को भूल जाता है, वो भी निंदा करता है माँ बाप। आई नहीं आणलं नाही ते, बाई ते आणलं नहीं, ओढला नहीं ते केलं नहीं, आई नहीं ये केलं नहीं, वो भी निंदा करता है। वो भी निंदा क्यों करता है? वो भी जिंदा है। तो घर परिवार में देखा जाता है, मैं पिछले 30-35 साल से प्रचार करता हूँ, ये देखा गया है, कोई भी अपने कर्म में संतुष्ट होते नहीं है। अगर इतना कष्ट कर्म अगर हम भगवान के लेते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में कोई भी संतुष्ट होते नहीं। देखते ना हम लोग दिन रात मेहनत करते, कोई भी घर परिवार में माता पिता या भाई बहन लोग कोई भी बैठ के खाते नहीं है, सब लोग कष्ट करते, लेकिन कोई कर्म में संतुष्ट है कि देखो, सब लोग क्या है? एक दूसरे का हाँ सामने नहीं बोलेंगे, नहीं तो फोन में माँ को बोलेंगे, आई असं झालं, बाई तसं झालं, ऐसा बोलेंगे। नहीं तो बाजू के घर में था वो तुमची सुन काय करते, ते काय करते, गपचिप बसती, काय करती, ऐसे। तो हम देखते ना शाम को हमारे महाराष्ट्र में स्पेशली प्रथा है, 5-6 बज गया तो ना इधर वो गली गली में सब माताएं अपने अपने आंगन में आके बैठते हैं हवा खाने के लिए, है ना। मैं कितना बार बोलता हूँ, इधर सत्संग होता है, इधर आके बैठिए। इधर क्यों बैठे? बोले तो हवा खाने के लिए बैठा, ऐसे बोलते हैं, हवा खाने के लिए। दिनभर हवा खायला मिळालं नाही, आता हवा खायला बसलं इथं, असं मेहनत करते तर हवा खायला, देखो। तो बेचारे, लेकिन एक दूसरे को ऐसे प्रभात बोलते ना, वो स्त्रियों का स्वभाव, माताओं का स्वभाव है, अकेली रहती तो चुप बैठेगी, हाँ वो पक्षी कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है। लेकिन 2 लोग रहते हो ना, आपस में चर्चा करेंगे, तुमचे सून काय करतं, तुमचा मुलगा काय करतो, नातू काय करतो, काय शिकतोय, हाँ ये चर्चा चलता रहता है, टाइम पास करते रहते लोग। इससे अच्छे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, नाम जप करो, भक्तों के संग में जुड़ो, आपका टाइम आपको कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा। नहीं तो घर गृहस्थी जीवन में ऐसे टाइम बर्बाद करते लोग, और किसके लिए कितना भी टाइम बर्बाद करो, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए चैतन्य देव ने सोचा, कलयुग में सब दोषी आत्मा है, कली का प्रभाव है, कलयुग में किसी का मुक्ति नहीं है। क्यों? कलयुग में ध्यान करने वालों को भी ध्यान नहीं होता, तप करने वालों को तप नहीं होता, योग करने वालों को योग नहीं होता, और उसके बाद दान करने वालों को दान धर्म भी नहीं होता, क्योंकि इतना हमारे पास संपत्ति भी नहीं है। ये सब करने में कलयुग में दोष है, हम इसमें कम पढ़ते, लेकिन नाम जप करने में कभी नहीं कम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ कली माला भी जप करने के लिए बोला था माता जी, तो बहुत अच्छा छोटी बेटी का जन्म हुआ है, कन्या बेटा क्या? अच्छा तो बेटा है। तो हम लोग आज भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो इसी उनके उपलक्ष्य में नामकरण संस्कार उनका ये भी है, अन्नप्राशन भी है ना। अच्छा आज नामकरण 6 तारीख को अन्नप्राशन आ रहा है, तो आज उनका नाम भी स्पेशल। हम लोग बहुत सारे बच्चों का नाम ऐसे रखते हैं, केशव, माधव और एक ही परिवार में एक माता जी को 2 जुड़े बच्चे हुए थे, तो दोनों बच्चों का नाम मैं ऐसा दिया, सुदामा और कृष्ण सुदामा। कृष्ण सुदामा स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, सांदीपनि मुनि चिंता करते थे कृष्ण सुदामा, इसलिए बच्चों का नाम कृष्ण सुदामा दिया। हाँ। तो आज ये बच्चे का नाम गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम नाम देंगे चैतन्य महापुरुष का ही, गौरंग देव की। तो हम इस बर्मन परिवार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, पूरा परिवार आए हुए हैं। आज का जो भी एकादशी का प्रसादम है उनके तरफ से है। आज बच्चे का नामकरण है, 6 तारीख को उनका अन्नप्राशन है, मंदिर भी होने वाला है। तो बहुत सुंदर आज नामकरण इसीलिए किया कि एकादशी आज अन्न नहीं खिला सकता उनको, इसलिए एकादशी का प्रसाद खिलाएंगे, चंद्रवृत्ति खिलाएंगे उनको, नामकरण होगा। क्या नाम है? गौरंगा। तो बहुत सुंदर आरती का शोभा
मुकुटी चंद्रादिनी
हरिबोल फूल बांट रहे फूल हरिबोल फूल बांटिए सभी भक्तों का हाथ में फूल दीजिए भगवान को प्रार्थना करके फूल चढ़ाइए आपको जो भी भगवान को कृपा है लाभ मिलेंगे हरे कृष्णा सब लोग पुष्पांजलि मंत्र बोलिए नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी आचार्यने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे